नहीं, हम जरा चेक कर रहे थे हाँ। कि अभी भी जो चुंबक लोहा अपनी तरफ खींच सकता है कि नहीं। कहे कि जब ऑडिशन दो तो जो पता ना तो कि आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म आए। तो वो रोती कैसे है? और हमने रोटी बना दी थी, तुमने खाई थी कि नहीं खाई थी? कहले अरे रोटी नहीं खा पाई थी, को बता दीजिए भैया। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा फेमस हैं इसलिए बुलाया गया है, आपको इसलिए भी बुलाया गया है कि आप में प्रतिभा है। तीनों गुणी कलाकार हमारे बीच में हैं और इन सब की अपनी एक यात्रा है और बुंदेलखंड से मुंबई मायानगरी तक का एक सफ़र है और आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल अव्वल नंबर से और फ्लाइंग कलर से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को रंगा हुआ है। तो बड्डे जा बताओ कि मतलब आप कैसे तैसे होते अब पहुंच गए मुंबई। खाओ। वैसे हम रहने वाले पन्ना के हैं और धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, अरे वाह वाह वाह, पन्ना छाप बहुत सारे बैठे लगा था मैं। सबरे पन्ना के हीरा आए। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ, धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हम भाई साहब से सुनते हैं। हाँ, तो हमारा जो सफ़र है वो ऐसा रहा है कि संगीत सीखत रहे हम, शास्त्रीय संगीत, तबला, गायन, और उसके बाद इप्टा संस्था है एक पन्ना में, तो वो नाटक वगैरह करत है, तो उन्हें ढोलक वाले की ज़रूरत रही तो वे हमें ले गए। क्या बात। कह ले ढोलक बजाओ यार। तो हमने बहुत सारे नाटकों में ढोलक बजाई। एक बार का भाव के एक कलाकार रहे, वे आए नहीं यहाँ, पता नहीं काहे नहीं आए, वो ठीक नहीं आए, नहीं तो हम इतना होते। तो वे नहीं आए, तो हमारे देवेश मिश्र हैं, हमारे जो प्रथम गुरु हैं, तो बड़े परेशान थे और हमारे ही स्कूल में नाटक होने रहो। तो उन्होंने कही अब क्या करें, तो हमने कि हम कर लें का। मैं कह ले अरे तुम कहाँ करो यार, तुम ढोलक बजाते हो। अरे हमने कि हम कोशिश कर रहे, क्या हम जो नाटक नोटंकी अपने घर में बहुत करत रही मोहल्ला में। कह ले अच्छा ठीक है करके दिखाओ। तो अधिकतर होत का है अमूमन जो बाहर रिहर्सल देखत रहे थे ना, उन्हें सबके डायलॉग याद रहे, और अगर उन्हें खड़ू कर दो तो वे भूल जाते। बिल्कुल सही बात है ना। तो हम भी गए, हमने उनको दिखाओ, तो एक दो डायलॉग भूले हम। कह ले अरे बहुत बढ़िया है, चलो तुम्हारे स्कूल से ही शुरुआत हुए तुम्हारी। फिर हमने एक गिली गुलू फू करके एक नुक्कड़ नाटक रहो, है। वो करो तो बस उते से हमें जो है एक चस्का लग गो का, वो कीड़ा सुलेमानी कीड़ा जो होता है वो काट गो, तो बस। उसके बाद आपको रोकना नामुमकिन हो। अब ये तो नहीं कहेंगे। नहीं, आपकी एक बहुत बहुत अहम पड़ाव है आपकी ज़िंदगी में एनएसडी का भी, तो जी जी उसका जी, भी बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। जी जी जी, और उसके बाद फिर मायानगरी और ये चीज़ सारी जी चीज़ें। जी। तो बड़ा आनंद आता है आपको देख के हैं, जब आप सुरताल में अभिनय भी जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अपने आप में कोई गीत है, या आपके हाथ या बॉडी मूवमेंट भी जैसा होता है तो बड़ा लय में हिलता है, वो हमको बड़ा रोचक लगता है और बहुत मनोरंजक लगता है। शुक्रिया शुक्रिया। तो नेहा जी, आप पे आउट हैं, आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताओ। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। यात्रा मतलब बचपन से स्टेज पे तो थी। जबलपुर तो खैर संस्कारधानी है ही बिल्कुल, उसका और बहुत असर है मुझ जी, पर। जी। संस्कारधानी में जन्म लेने की वजह से हमेशा मंच पे थी, पर स्कूल में कॉलेजेस में हमेशा कल्चरल हेड रही हूँ और उस तरह से काम करती रही। पर विवेचना जब पहुँची तब काफ़ी पता चला कि नाटक कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और उस सफ़र में और आगे बढ़ने के लिए एनएसडी जब गई तब दिशा बहुत साफ हुई कि अच्छा ये करना है लाइफ में। जी, बस ये बहुत अच्छी बात है। और खैर विवेचना परसाई तो जबलपुर के बारे में तो हम कितनी बात भी करें वो कम है। अब बड्डे तुम बताओ तनक, तो छतरपुर से का करे आए होते, मतलब आग लगाए आए होते लोग पहुँच के इंटरनेशनल लेवल पे। तो जन्म हमारा छतरपुर में भाव, और जैसी दादा ने बताई
हमारी भी शुरुआत इप्टा से भई है और हमारे प्रथम गुरु श्री शिवेंद्र शुक्ला जी हैं। अरे वाह। और हमने 8 साल करीब रंगमंच करो छतरपुर में। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताई कि ग्वालियर में सरकारी यूनिवर्सिटी है, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। हाँ 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 बिल्कुल। वो तैसे स्नातक होते रंगमंच में और हम रहे ऊदमी, हम सुनत ना थे कौन होगी। सो हम घर से जिद करके भग गए ग्वालियर। न पापा नाराज, मम्मी नाराज, सब नाराज। को ने कही कि तुम्हें जो दिखाए सो करो। तो बामन को मोड़ा होते जा रहा होगा। हाँ ऐसा ना हो पंडिताई करने लगे। सो हम गए होते और हमने 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी करी। होते हमें मिले डॉक्टर योगेंद्र चौबे सर, फिर शिवेंद्र सर और योगेंद्र सर को मार्गदर्शन रहो। फिर उसके बाद अपने नरसिंहपुर है जबलपुर के एंगर सोते पे एक नैन पचौरी करके हैं यंग डायरेक्टर। और 24-25 साल उनकी उम्र है। वैसे एक सीरीज बना रहे थे। सू को ऑडिशन भाव और उनमें एक दोस्त था, तूने बताई कि ऑडिशन चल रहा यार और तुम दे दो। हमने ऑडिशन दे दो। जब बड़े बड़े और बड़े बाल थे, मूछें ऊँचे आती थी, दाढ़ी ना आती। जब हमने दे दो और उन्हें पसंद आ गया। वो बन रही थी बुंदेली में ही। सो मांडव में शूट भाई, हम उनको शूट कर भी चले गए और हमें जो ना तो पता हो कि बम्बई जाने हैं। फिर लग गया लॉकडाउन। सो दूसरा लॉकडाउन जैसे ही शुरू भाव खत्म हो गया, उसके बाद उसकी डबिंग होने थी। सो डबिंग के लाने गए हम बम्बई और हमारा को नहीं बम्बई में, हम जानते ही ना थे। सो उनकी कृपा भाई, उन्हें 3 महीना अपने संग्रह में रखो अपने घर पे और डबिंग भाई। सो हमें ऐसे रुचि शुरू से रही कि मतलब हमें जो है कि बुला लो, चाहे प्लास पकड़ा दो, हम लाइटें हट दे भी, ताल लगा दे भी, कछू कर दे भी। सो शुरू से रहो हमाओ। सो फिर जब बम्बई गए, सो बम्बई की और ऊपर वाली की ऐसी कृपा भाई के फिर आने ही नहीं पारो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो ये सफलता की कहानियां हैं और संघर्ष भी भरपूर है। ये तो जितने आसानी से बता रहे हैं ऐसा है नहीं। आप समझते हैं इस चीज़ को कि कितने स्लीपलेस नाइट्स रही होंगी, कितने बेकरारियां रही होंगी, कितनी एंग्जाइटियां रही होंगी जीवन में। तो ये बड़े सहजता से बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गहरा पानी थोड़ा शांत हो जाता है। तो आप अपनी बात को बड़े छोटे छोटे तरीके से बता रहे हैं, तय भाव है, तय भाव है, तय भाव। लेकिन वो के पीछे आप अगर देखो कितनी दर्द, तकलीफ, दुख हैं। तो ज़ोरदार तालियां तो बनती हैं इतनी सफल नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी कटहल के लिए और इंटरनेशनल फेम की मूवीज़ बन रही हैं। और भाई साहब का तो रॉक स्टार है। मतलब कितने किरदारों में हम उनको देखते हैं और जिस किरदार में देखते हैं वो उसी के हो जाते हैं। तो ये तो बात अपनी हो गई। अब आवे वाले कोई नए प्रोजेक्ट आपके ऐसे हैं जिनके बारे में हम बुंदेलखंड या कछू चाहे की चीज़ देख सकते हैं? आपको 3 जनों में से कोई भी वो टाइप को अगर टच लें, वह काम कर रहा हो। बुंदेली में एक फिल्म हमने लिखी है, वो बनावे वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाएं बुंदेलखंड की। कल सचिन ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने जा गुजारिश भी लगाई कि भैया हमारे बुंदेली पिक्चर बनाए तो मैं सब्सिडी करवा दो कछू। तो मुख्यमंत्री जी ने कही कहीं बात पे देखें, ध्यान दें, जल्दी हो जाए हमारी शुरू हो इस पे। कहा हमें भी फायदा मिल जाए, है ना। कैसे एक बार और हम बना चुके हैं वेब सीरीज। जी जी। तो एक बार तो चलो ठीक है, दोबारा में मिल जाए। नहीं बिल्कुल, सब्सिडी तो है अब, लेकिन उनको रिड्यूस करवे की उनने बात करी कि भैया कि एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर है, तनक नीचे हो जाए। तो कहा कि अपन इनको पिक्चरों को बजट तनक कम रहे थे। हाँ। तो वही हिसाब से उनने बात करी। क्षेत्रीय फिल्मों की अगर हो जाए तो जो प्रतिभा है तैसे निकर थे वह तो आप देख ही रहे। तो आपको कुरेदवे में, तराशवे में बड़ी मदद मिल जाए। आप कुछ बताइए, अगर कुछ ऐसा नया आपका कोई प्रोजेक्ट है नेहा जी, कुछ कर रहे हैं तो। मेरे कुछ काम बुंदेली भाषा में थोड़े फेमस हो गए, तो उस वजह से लोग मुझे वैसे ही पार्ट के लिए बुलाते हैं। अरे वाह। और डेफिनेटली एक फिल्म है, अभी बात चल रही है। ये नर्मदा तो बुंदेलखंड का हिस्सा हम मानते हैं, नर्मदा जी तक तो जाता है वाईफाई नेटवर्क बुंदेलखंड का। तो वो जो सचिन ने ये थ्योरी इजाद करी है कि जहाँ तक वाईफाई जाते है बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड में आते हैं। तो आप हो तो बुंदेलखंड। मैं तो मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बड्डे तुम आओ। एक आदित्य निर्मलकर हैं, हमारे सीनियर भी रहे, वे सागर से हैं। सो 10 दिन को अनशन करके एक परसाई जी को व्यंग है 10 दिन को अनशन, तो वो कहाँ एडेप्ट करो है अपन ने बुंदेली में, और 6 एपिसोड की एक सीरीज बनाई है। वाह। बन गई, तैयार हो गई, और उसके आगे की प्रोसेस चल रही है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे का कैसो। तो कोशिश है कि जल्दी से आ जाए, सो कछु बन जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बटे आपने भी देखा तो कि जैसे अपना बुंदेलखंड पूरा बेल्ट है, महाकौशल, विंध्य प्रदेश, ये पूरा जो बेल्ट है मध्य भारत का, ये हिंदी समृद्ध बेल्ट माना जाता है। और मुंबई में आजकल ये कहा जाता है कि लेखकों की बड़ी कमी है, आइडियाज़ की बड़ी कमी है, उनसे ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ साउथ में है या दूसरी पिक्चरों में है। तो आप तो उस सिस्टम का हिस्सा हैं,
तो आप इस बारे में क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि अच्छे काम अभी भी हो रहे हैं या उनकी संख्या कम है? नहीं नहीं, अच्छे काम हो रहे हैं। बात ये है कि अच्छे काम अक्सर देखे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही है ना? बात है। जब तक तो अगर ये दर्शक अच्छे काम देखने जाएंगे, मान लीजिए मेरी फिल्म है, अभी इधर मेरी 2-3 फिल्में ऐसी लगी थी जो बहुत ही कलात्मक थी। इनको एक तो पता भी नहीं चलता कि फिल्म रिलीज़ हुई है, वो भी है कि अच्छे कामों में पैसे ज़्यादा लगते नहीं हैं। ये बात तो है बिल्कुल। तो ये डर रहता है कि पता नहीं दर्शक जाएंगे या नहीं। जो प्रोड्यूसर होता है वो ये सोचता है कि उन्हें विश्वास नहीं है दर्शकों के ऊपर। जो कमर्शियल लोग हैं उन्हें विश्वास है कि अगर हम ऐसी फिल्म बनाएंगे उसमें ये स्टार होगा, ये कहानी इस टाइप की होगी, ये विलेन होगा, एक आइटम सॉन्ग होगा और इस तरीके से इसको हम फुल प्रूफ व्यवस्था होगी, हाँ मतलब, जी। और तो दर्शक आएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दर्शकों से ही डरा रहता है कलाकार कि ये आएंगे बात या तो नहीं है सर। आएंगे। लेकिन सर ये भी सुखद है कि इसी भीड़ में से फिर हम कटहल भी देखते हैं और हम पीपल लैंड कटहल भी जो देखते है हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आई जी, हुई है। जी हाँ, जी हाँ, जी। और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है हम जैसे कलाकारों के लिए एक वरदान टाइप का बन के आया है, क्योंकि उसमें हम लोगों को ये नहीं फिक्र रहती है कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा। उनकी अपनी ऑडियंस है, वो पैसे दे चुकी होती है, तो वो बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट तलाशते हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टरों को मौका मिलता है, बहुत ही अच्छे एक्टरों को, कलाकारों को वो बिना इसके कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है या कम फेमस है, ये बिना उसके देखते हुए, उसकी कला को देखते हुए, उस कैरेक्टर में फिट हो रहा है वो देखते हुए कास्टिंग की जाती है। जी जी। तो वाकई में कमाल की बात है। और अब जैसे तुम इतने ऐसे होते चले गए तो उतने खावे पीवे की क्या व्यवस्था रहते है? मतलब बुंदेली आदमी देखो बिना खाए पिए कछु शुरुआत में क्या है? दो ही तरफी, मतलब शुरुआत में तो हमें मालूम है कि काफी संघर्ष तो रहता। अपने तो मूसल पाव चलत तो मीसल पाव चलत, ऐसे तो वो तो दिक्कत तो है ही। भैया अपन बड़ी बजोरा वाले होते बड़ा पाव खाने पड़ रहे, सो दिक्कत तो होते ही हुई है तनक। तो उसके बारे में तो बताओ आप, और मैं कैसी तो अपने घर में बहुत सारे बिजौरे का स्टोर रखती हूँ, वही फ्रिज के अंदर। ये तो बहुत भैया बम्बई में जो भी हो जो उनको बड़ा भिजोरा खाना है वो तो सीरियसली नहीं, नेहा जी सच के में तहत। मैं मेरे घर में फ्रीजर में मैं ऊपर बिजौरे का पूरा स्टॉक रखती हूँ, जब मुझे मन होता है मैं खाती हूँ। क्योंकि बुंदेली खाने का एक अलग ही रस है। हाँ हाँ, बुंदेली खाने का बढ़िया कढ़ी है, बढ़िया बुंदेली, मतलब बुंदेली स्टाइल बुंदेली कढ़ी तो बिल्कुल कहीं सही की बात है। है, वाले खट्टी एकदम हाँ चस्टा हाँ एकदम। हाँ हाँ, मजा भजिया हाँ। है ना, और बड़ा मंगोड़ा अरे वाह। है। वो एक गाकर एक गाना है, बहुत अच्छा गाना, क्या लोकगीत है वो, अगर हमें याद आ जाए शंकर जी के ऊपर है, उसमें इन चीज़ों का जिक्र है और वो बुंदेली है जी। बैठो है गिरजा को सैया, जोरा डारे हाय जोरा डारे, कैसो है धुरैया मोरी गुइया गुइया, बैठो है गिरजा को सैया, जोरा डारे हाय जोरा डारे, बैठो है धुरैया मोरी गुइया, 5 शेर जो पूड़ी खागो 12 शेर सिमैया, 5 शेर जो पूरी खागो 12 शेर सिमैया, अरे बड़ा मंगोड़ा सूतई खागो तई तनौसी मुइया, अजब धुरैया कैसो है गिरजा को सैया, जोरा डारे हाय जोरा डारे, बैठो है धुरैया मोरी गुइया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, गजब। बुंदेली खैर कला का तो गढ़ है। और बुंदेली में जितने भी आप जैसे हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से, यहाँ इतने अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं भाई, जो छोटी छोटी जगहों से आते हैं और इतना उत्कृष्ट उनका परफॉर्मेंस होता है कि नज़र नहीं हटती उनके ऊपर से। बुंदेली आइडल में इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछली बार जैसे लोकेंद्र का आपने गाना सुना हो, अगर बुंदेली आइडल के जो विजेता थे, कमाल की गायकी,
कविता ने गाया नरप्रेम, उनका तो खैर वायरल भी हुआ। तो एक ये मंच रहा जो छोटे से कलाकार को इस लेवल पर ले गया कि आप पूरे इंडिया में उसकी धूम मच गई, कविता और लोकेन दोनों की। तो अपने यहाँ प्रतिभा तो है, मंच नहीं मिलते हैं। और नहीं, प्रतिभा है और बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है। जो अभी जो ये मंच है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने शुरुआत की इसकी। जैसे हमें जो याद आता है, एक बुंदेली फिल्म हमारे इलाके में बनी थी बसारी में, हिमालय, उसमें मेन लीड था हरिया भैया। वो एक ऐसी फिल्म बनाई गई थी कि उस ज़माने में वो बहुत बड़ा कदम था। इतना बड़ा कदम था उस समय कि जब कोई सोच भी नहीं सकता था। अभी तो चलो ठीक है, अभी तो माध्यम है, हम बुंदेली में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुंदेली बोलते हैं। हप्पू सिंह है, वो भी बोलता है। सही बात है। और लेकिन उस समय जब डीवीडी में निकलती थी फिल्में, तो वो लोग आते थे और वो लोग अपने हाथ से बेचते थे उसको, देखो जी बुंदेली में बनाई हम औरन ने। और फिर वो बिकती थी, वो गांव-गांव जाते थे। उसमें भी वो लोग परेशान होते थे क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाती थी जो उसकी नकली कॉपी बना लेते थे। तो उसको मालूम ही नहीं होती थी कि उसके नाम से और उसकी मेहनत कोई और कमा रहा है। सही बात है। तो इन लोगों ने धीरे धीरे, जो आपने मंच की बात की, तो मंच क्या है ना, अगर नहीं मिल रहा है ना तो बनाना पड़ता है। ये बात तो सही है। तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत सारी ऐसी प्रतिभा हैं जिन्होंने शुरुआत, हाँ, बेस तैयार किया, फिर धीरे धीरे फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया और इंस्टाग्राम आ गया, और बहुत सारे आए और चले भी गए, लेकिन सब बढ़िया है। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि मंच जो है, एक तो आप लोग दे रहे हैं, सचिन दे रहे हैं, और ये तो उनकी बहुत बड़ी बात है, लेकिन खुद भी तैयार करना चाहिए। आज जो आए हुए लोग हैं उन्होंने भी, जो इधर हैं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कुछ लोगों ने खुद तैयार किया मंच अपने लिए, और कुछ लोग तैयार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की जो हमें सबसे अच्छी बात लगती है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा फेमस हैं इसलिए बुलाया गया है, आपको इसलिए भी बुलाया गया है कि आप में प्रतिभा है, आप फेमस हैं या नहीं। यही लेकिन हमारा बुंदेलखंड उद्देश्य है कि बिल्कुल निचले स्तर तक हाँ। जो भी हम जा सकते हैं वहाँ जाएं, और वहाँ से जो यहाँ आ सकता है उसका और स्वागत। सबको बराबर का सम्मान है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे आप बड़े तो आपको ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, यहाँ सब बिल्कुल बराबर है। प्रतिभा है तो मतलब कब तक छुपेगा सूरज बादलों में, ये वाली बात है। सही बात है। तो ये बोलेंगी अब। हाँ पहली महिलाएं जिन्हें बोलने पड़ रहा हो कि बोलो, अभी भी बुंदेलखंड से जुड़ी हुई। अरे जी बहुत बोलती हैं। अब बोलो तो, बोल के तो बता दो ना। हमारी जूनियर हैं जी, यही से लिहाज तो नहीं कर रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं। हाँ दादा का रियाज अब आप उतर मुँह फेर लो, सब बोले कचू बोलो तो आप, ऐसा थोड़ी चल है। अरे जबलपुर के बारे में बताओ, अपनी यही पुराने दिलचस्प जो किस्सा है उन्हीं के बारे। जबलपुर वाले तो हर आदमी में गली में किस्सा मिल जाए आपको। मुझे एक प्राइड मोमेंट शेयर करना है सबके साथ कि हमारा एक बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ है पिया बहरूपिया। जी जी। शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में उसको खेला गया, और इतिहास में ग्लोब थिएटर में हिंदी का कोई भी नाटक कभी भी नहीं खेला गया। ठीक बात। और वो नाटक हमने किया, और उस मंच पर शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में मैंने बुंदेली में बोला। क्या बात। और बुंदेली में गाया, और एक से एक गाने गाए। और इसके जो हस्बैंड हैं उन्हीं ने लिखा है वो नाटक, अमितोष अमितोष क्या ने, बात, क्या बात। अमितोष बहुत नागपाल। ही बढ़िया। और बहुत हमारे- अच्छा। भैया हमारे बुंदेलखंडी जो मंच है, जो बुंदेली बौछार, वो उद्देश्य भी जो है कि बुंदेली भाषा जो है वह बिल्कुल लोगों तक जाए। लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसको पुर्रों गधों की भाषा के तौर पे टैग करने की कोशिश नहीं, की। ये गलत है। नहीं, ये आपकी सोच पे भी है। जो मैं बिल्कुल हम सहमत हैं हूँ ना, आपकी बात से। किसी भी निचले तबके से आया हुआ इंसान हमेशा अपनी भाषा को लेकर ना बड़ा, अरे अरे अंग्रेजी बोल रहे हैं, ओह अरे अरे अरे, वो जो डर है, वो वो जो रहता है रिस्पेक्ट थोड़ा, हमें वो खुद रहता है। को अपनी ही भाषा को लेकर जो डर है, वो हमें अपने आप से, अपनी लड़ाई है वो हमें खुद लड़नी है कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म काहे की बिल्कुल शर्म। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, शर्म की बात ही नहीं है। ये हमारी संस्कार है, हमारी बॉम्बे में भी ये होता है कि अरे वो अंग्रेजी वाला एक्टर है, वो हिंदी वाला एक्टर, अरे वो बुंदेलखंड, क्योंकि हम खुद अपने आप
कि अपने को और अपनी भाषा को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, नहीं नहीं थाम के चल पा रहे हैं उसका हाथ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर कल आपको भी जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारे यहाँ कल करीबन 200-250 क्रिएटर्स जुड़े थे यहाँ पर, और उन सब की अगर हम कलेक्टिव फॉलोइंग देखते हैं तो 14-15 करोड़ के आसपास उनकी फॉलोइंग थी। और वो यहाँ पर जुड़े और उन्होंने यहाँ से शपथ ली कि हम जो भी कंटेंट आगे बनाएंगे उसमें भाषागत किसी किस्म की अश्लीलता नहीं होगी। क्योंकि जैसे एक कोई दूसरी भाषाएं हैं उन पे ऊपर टैग लग गया ये कि ये तो थोड़ी सी वल्गर लैंग्वेज है या कुछ, तो उस बुंदेली से जिस हिसाब से बढ़ रही है बुंदेली, तो हमें उस टैगिंग से बचाना है उसको। ये हमारी कोशिश है, ये बुंदेली बौछार की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अगर हम लोग इसमें 10% भी सफल हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमारा ये जीवन ही सफल हो जाएगा। तो ये सचिन ने काफ़ी पहले इस चीज़ को भांप लिया था और ये बोला गया, और आप आश्चर्य करेंगे कि पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ कलाकारों ने इस तरीके के फूहड़ या कुछ आपत्तिजनक रील या कंटेंट बनाए थे। उसमें उसके बाद वो यहाँ आए और उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि आगे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी एक उनकी साफगोई है और उसके लिए उनकी भी उनको भी साधुवाद होना चाहिए कि वो आए, कलेजा दिखाया उन्होंने। तो अब जा बताओ, तुम कहाँ से होते लोग पहुँच गए अपनी ये लापता लेडीज और जो सब? जो ऐसे तो शुरुआत में ऐसे ही 2 दिन 3 दिन 1 दिन को काम मिला था। सो अपन गुल्लक को तीसरे सीजन को शूट करे भोपाल आ रहे थे, ट्रेन में आते थे। ऑडिशन को हमने अपने छतरपुर से ही बनाओ तो घर ही से हमें फ़ोन आओ कि हम आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहे हैं, ईपी नाबिज सर हैं उनको नाम है, और 3-4 दिन का रूल है तुम्हारा, और तुम्हें बता दो ये तारीख कहाँ आ जाओ, तुम्हारा होगा, पैसे बता दो अपने। हमने कहा पैसा वैसा तो ठीक है, तुम तो ज़्यादा कब आने में कहे कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस को नाम सुन के ही बहुत चक्के हो गए हम, हमें समझ में ही नहीं आई। कहे कि जब ऑडिशन दो तो जो पता ना तो कि आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म आए। सो हम गए, पहुंच गए, बम्बई पहुंच गए, और किरण मैम जो डायरेक्टर हैं उनने बुलाओ, उनने मुलाकात करी। तब तक हमें जो पता तो कि वहाँ 3-4 दिन को रोल है। फिर जब स्क्रिप्ट आई तो हमें अभी तक जो काम करते शुरू में 1 पन्ना में लत्तू, हमने कही 3-4 दिन के लाने पूरी स्क्रिप्ट मिल गई, जो कछू अलग है का सिस्टम सो उनने मैम आई, मिली, बातचीत भाई। फिर उनने बताया कि तुम्हारा यार ऑडिशन बहुत बढ़िया लगो, तो तुम रघु करके एक कैरेक्टर है दूल्हा के दोस्त को, वो तुम्हें निभाना है। तो हमने जल्दी से स्क्रिप्ट पलटी, उसमें रघु रघु बहुत जगह लिख रहा है। हमने कही जो तो बड़ी बात हो गई। फिर हमने कही पैसा, अब जब उनने बोली 20-25 दिन को है तो फिर 3-4 दिन वाली थोड़ी ले अभी फाइनल भी हो गई, डायरेक्टर से मीटिंग भी हो गई। तो जैसे उनने बताया कि 20-25 दिन को है तो हमारे 3 जने रात थे पहला हम गए और हम जाकर रोन लगे जो संग रात थे। कहीं हमारे मतलब सुनी थी कि जादू हो बम्बई में, हमारे संग सही में जादू होगा। अब घर वाला ने बताई तो घर वालन को समझ में नहीं आई, बोले हाँ ठीक है, जैसे 2-4 दिन उसे 24-25 दिन। फिर जब लॉकडाउन चल ही रहा तो तीसरा हल्की वेव आ गई थी। सोते ही सिहोर में शूट भाई बमुलिया गाँव में। सो फिर हमने पापा मम्मी बुलाओ, हमने कि आओ देखो कैसे शूट हो, हम क्या कर रहे थे, हमारा काम का है, कितनी मेहनत हो। तो फिर ऐसे पहुँचत और चीज़ें बनती गई और चल गो सब। नहीं, लेकिन कमाल का आपने उसमें काम किया है और एक अपनी छाप उसमें छोड़ी है। इतनी कमज़ोर तालियां नहीं बजा रहे हैं तो दिल से बजाइए। बहुत गुणी कलाकार आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। और बुंदेली आदमी इनके संग का है ना कि जैसे हमने एक डांस करूँ, वो डांस हमारे चाचा करत, अब उन्हें आज वो डांस देखेंगे इनसे बताओ जे खुद ही बता बोल के आओ भैया। नहीं, हमारी तो एक और रील तैयार हो जाए। अरे तो करो, आओ तो बड्डा, ताली तो बजा दो। तो वो ऐसो का छूतू आपका भी करने पर है। अरे ऐसा थोड़ी हो, बुढ़ापे में करवाओ। तो मैं गाना तो चला ही रहो तो कौन हूँ, लेकिन मैं पाँव को हतू तू सो हमारे चाचा ऐसो करते, कौन भी ब्याह हो कौन भी डांस हो तो वे ऐसे करते। तो बुढ़ापे में ऐसी कप रही हमारी सोई। नहीं से पता चलो सही है घटना। सो ऐसो अब एक हमने सीरीज करी, मिट्टी आई है प्राइम पे, MX पे है। हाँ। सो मैं हमारे मम्मा चलाते ऐसी गाड़ी तिरछी करके। हाँ। सो हमें लग गया कि जो तहीं से आने, सो ने मम्मा भी बेचे आए होते। ये बढ़िया। तो आप वैसे देखो ना तो बुंदेलखंडी में कलाकार तो आपको मिलत हैं, जैसे भैया भी बता रहे थे कि उतने की जो ऑब्जर्वेशन पावर होते है बुंदेलखंड की, कि बैठे हैं बड़े कक्का और अपन ने कर रहे, तो बहुत थोड़ी आप जैसी बात कर रहे थे अपन। अपने थे तो ऐसे होते कि 4 दिन को उन्होंने नहीं देखी तो उसे लड़बे पहुंच जात का है, तुमने 4 दिन से देखो ही नहीं है यार, हम निकल रहे तुम्हें कछु गड़बड़ी है का है। तो वे कहने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू काम अपने काम में बिजी रहे। नहीं यार तुम्हारी नजरें ठीक नहीं लग रही हैं हमें।
कहले काय, कहले का तुम ऐसे सामान और तुमने ऐसे देखो तो हमें नजरें सही नहीं लाइन, कछु दिक्कत है कब? तो कहले नहीं ऐसी कछु दिक्कत नहीं है, तो भी खुद ही अपनी जो उनके साथ उनने बिताई हुए कोनो गड़बड़ी करी हुए। कहले अरे यार तो हम समझ गए तुम काय के बारे में बात सोच रहे हो, समझ में आ रही है। देखो ऐसो है यार हमने तुम्हारे बारे में बोल तो दी थी, कल्लू ने बताई हुई तुम्हें? कहले नहीं नहीं कल्लू ने, अरे हम बता रहे भी बहुत बड़े चुगला हैं। तो उनने बताई देखो यार का है तुमसे थोड़ी बहुत तो हमें दिक्कत है। कहला अरे हमने तो कछु कही नहीं है तुमसे, हैं? कहले नहीं तुमसे ऐसा है, तो भी अपने ही बात को धीरे 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 उसमें बिधाते हुए चले जाते हैं और बितते हुए चले जाते हैं। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग होते फुर्सतिया नहीं होते, वो बुंदेलखंड में अधिकतर होते हैं, एक मोहल्ले में एक फुर्सतिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे पूछ लो कि काय तुम होते गए थे तो तुम ऐसी कापत काय आ रहे थे? कहले अरे का बता देगी यार, वो नहीं है वो चौराहा पीपर के नीचे? कहले हाँ मास्टर साहब नहीं रहे होते? कहले हाउ मास्टर साहब रहते कि उनकी जो उनकी बिटिया भग गई थी मिश्रा के संगे। कहले हाउ भग गई थी? कहले जो यार हम होते पहुंचे तो हमने देखो यार कि होते न होते भी खड़े थे। कौन? कहले भी जो वे नहीं है अग्रवाल वाले, तो वो पेन ढूंढ रहे थे अपनों। तो कहले यार तू पेन एन छोड़ो, तुम हमें जो तो बता, तुम होते से कांपत काय आ रहे थे? कहले वही तो बता रहे हैं हम तुम्हें। तो पेन हमें ढूंढ, हमने कही काय का हो तुम्हें? कहले यार पेन गिन गए थे। सो हम उनके पेन दिखवाते रहे बहुत देर तक, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, पता चलो कि भी सावित्री आ गई। कहले कौन सावित्री? अरे यार सावित्री भी नहीं आई, उनकी अम्मा जो लौटे नहीं है। कौन नहीं लौटे? कहले अरे वे बम्बई नहीं चले गए थे बे, तो उनसे बात हो गई। अब उनने बताओ भैया का हो रहा हो? अरे यार वो छोड़ो यार, तुम हमें जो बताओ, तुम मुझसे कांपत काय आ रहे थे? हैं? कहले यार तुम बीच में टोक दे तो हम फिर से शुरू करने पड़े। तुम्हें कहे ठीक है। कहले होते गए तो होते हम होते ढूंढत रहे पेन, और हमने सांप देखो, जो बड़ो सांप जो फन फैला है। लेकिन अब उनकी उससे लगे कि भाई फन हो चाहे इतना सा, जो फन जो फुसकरिया मारी उन्हें, तो हम कांप गए। हम उधर से भगत आ रहे थे तो बीच में छन्नू मिल गए। कहले यार छन्नू अन्नू यार छोड़ो यार, तुम फिर छन्नू में घुस गए यार तुम। हैं? अरे कहाँ पीछे रहे थे यार कि हमें ना वो है हार्ट में दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, तो कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में हम थोड़ी सी डोरे सुई से कांप रहे थे। कहले यार तुम पहले बता दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तुम आओ, हैं? तुम कहाँ की बातें बता रहे यार। और कुछ बिल्कुल काम वाले रहते हैं, ऐसे रहते हैं जो बहुत कट टू कट बात। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ऑफिस। ये भी एक ब्रीड है। हाँ, कहने खाना खा लो। कहले हाँ वो तो हर चीज। कहले बिटिया की शादी करने गई, बढ़िया, इतना ही सा छोटा छोटा मूक बधिर संवाद को हाँ। आगे निकल गए। भाई अपन बात भी कर रहे थे कि और में ही काम निकल जाएगा, और तो हाँ। बस मुंडी और गुटका बना है मुंह में। हाँ। तो संवाद चल रहे हैं इशारों से। तो सही जो तो बात। है बुंदेलखंड की तासीर, इसको मजा तो अलग ही है। हम्म। और बाकी वो एक दूसरा पहलू है जो कहा तुम हमें घूर रहे, हाँ सो वही पे लड़ मारी फिर दो ही जने के तुमने घूर लो हमें। हाँ, 4 दिन अगर कोई जवान लड़का मोहल्ले से निकल गया हाँ। तो 4-5 लोग पहुंच जाए, कहा भैया थे आओ, का थे काय नहीं कर रहे हैं? कहले नहीं तुम्हें काम का है, तुम्हें तो 3-4 बार निकल चुके थे ऐसे। अरे कहले हमारे घर में शादी है, इसे निकल रहे हैं, ऊपर सामान ले जा रहे हैं। तो बुंदेलखंड में इसे सीसीटीवी की जरूरत नहीं पड़ा था आदमियों को। हाँ। तो कक्का रहे बैठे रहते वे सब देख दाख के बता देते कि भैया पांडे जी के घर में का चल रहा है और चौरसिया जी के ना का चल रहा है, उन्हें सब जानकारी रहते पूरी। तो जाई तो मजा आया बुंदेलखंड को, जो चीजें मिस करत हुई हो आप। अच्छा, बुंदेलखंड की एक बहुत अच्छी बात एक बताते हैं, जो अमूमन जो एक्टर होते हैं जो रियलिस्टिक पैटर्न में काम करते हैं, और अगर हमारे इधर की बुंदेलखंड की औरतें रोते हुए देख लें वो, तो शायद वो सोचें कि ये तो रियलिस्टिक नहीं है, यथार्थवादी अभिनय नहीं है। जबकि हमारे इधर की जो बुंदेलखंड की प्योर बुंदेलखंड की औरतें जो आपस में जब गांव से कहीं मिलती हैं विदाई में या कहीं, तो वो रोती कैसे हैं? अरे काहे तुमने इतने दिनों बाद हमारी खबर लाई? अरे भैया और हमने रोटी बना दी थी, तुमने खाई थी कि नहीं खाई थी? कहले अरे रोटी नहीं खा पाई थी, का बता दीजिए भैया।
अरे वे मिल गए थे और अरे काहे तो वहाँ मोड़ा कितने में पढ़ रहा हूँ, कहले अरे वो तो 12वीं पढ़ रही है, अभी तक शकल नहीं देखी होगी हमने। आंसू छोड़ के सब निकल आता है उनका। हाँ तो नहीं, अरे रोते भी हैं वो लोग। तो ये होता क्या है, जो पढ़े लिखे एक्टर होते हैं या जो बहुत रियलिस्टिक पैटर्न में घुस जाते हैं, तो उनसे हम ये बोलते हैं कि भाई तुम ना भारत को देखो, भारत को समझो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपना अपना रियलिज्म जो है हर प्रांत में, हर प्रदेश, हर प्रांत में, हर भाषा में और हर तबके के लोगों में अपना अपना रियलिस्टिक पैटर्न है, अलग अलग है। सही बात। उनका हाव भाव जो है वो अलग अलग है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है। तो आपको उसमें जो डालना है वो डालना है जान, आपको फीलिंग डालनी है उस कैरेक्टर में, चाहे जितने भी लाउड हो जाओ आप लोग। सही बात है। वो आपका हर आदमी का अपना अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन है कि वो कैसे कर रहा है, ये तो कमाल की बात है। और आप जैसे आपने थिएटर भी करो प्ले, तो आपका फेवरेट प्ले कौन सा है? सोच समझ के बोलियो। मतलब किए हुए नाटकों में से, वो बिना कैच किए कैच हुए हो रहा नाटकों- है। हाँ हाँ किए हुए नाटकों में से कि हाँ, जो आपने करे हैं। मेरा ऑफ कोर्स मैंने एक शो के साथ इंटरनेशनली ट्रैवल किया है, पिया बहरूपिया, वो मेरा वन ऑफ द माय फेवरेट नाटक है। और एक मैं अभी नाटक कर रही हूँ, मिडिल क्लास ड्रीम ऑफ ए समर्स नाइट, शेक्सपियर का मिड समर नाइट ड्रीम का एडेप्टेशन है। वेरी नाइस। तो वो बहुत ही पसंदीदा नाटक और है बचपन मेरा से भी। कोई ऐसा नाटक या ऐसा कुछ प्रहसन या कुछ भी जो आपको करने की तमन्ना हो और आप अभी तक कर नहीं पाए? बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत मसलन? सारे। प्रेमचंद की कुछ कहानियां हैं जिनको मैं मंच पर करना चाहती हूँ। अरे वाह। परसाई जी की एक पूरी रचनावली है, जो जी हाँ। रचनावली के कुछ प्रसंग मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो उनमें जो हास्य का पुट है वो पूरी तरह उनको जोड़ कर एक नाटक बनाना चाहती हूँ मैं। नहीं, आपको कुछ ऐसा है तो ये स्टेज है, कुछ हम परसाई जी का आपके मुझसे सुनना चाहते हैं जो आपको बड़ा पसंदीदा हो। क्यों भाई, सुनना चाहते हैं ना? अभी तो बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ भी अभी बिल्कुल- मैडम से, क्या आप मैडम के जो फेवरेट वाली रील्स हैं उनमें से ही कुछ सुनना चाहते हैं? हाँ बोलो बोलो। ये सचिन कुछ बोलना चाहता है। हाँ। हाँ सच जी। ड्रीम गर्ल 2 में छत वाली, नहीं वो हित में जारी। जनहित में जारी। जनहित में। जनहित में जारी, सोना जनहित जनहित में जारी वाली, छत हाँ। वाली। तालियां तो बजाओ पहले यार। नहीं, मुझे डायलॉग बहुत याद भी नहीं। वो ना काय भोजी ऐसे तरह तरह के काय देख रही हैं। नहीं, हम जरा चेक कर रहे थे हाँ। कि अभी भी जो चुंबक लोहा अपनी तरफ खींच सकता है कि नहीं। न- इतने पे झेप झिझक की तो गुंजाइश ही नहीं नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल। मुझे याद नहीं आ रहा है डायलॉग अरे आप प्रॉपर, बिल्कुल इतना बिंदास। फेमस है फिर भी याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए कोई नहीं। तो बड्डा बीबी, तुम्हारी कछु फेवरेट लाइंस? तुमने डांस तो गजब को दिखा दो है ना। और आप लोगों ने सुर भी कमाल के लगाए हैं आज तो, गजब, मतलब दिल खुश हो गया हमारा। तो जिस हिसाब से आपकी गायकी है, कमाल की गायकी है। क्या तो मजा आया ना कि जल मछली में आप लोगों को कि नहीं आया? कछु और सुनने, कछु बोलो, कछु और सुनने हो तो। भैया बैठे हैं, भैया फुल मूड में हैं आज। भैया कुछ एक आध कुछ भी बढ़िया हो जाए। नेहा 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 जी, का माइक आपसे। जा रहा है ऊपर, पहले हाँ। नेहा गाएगी। अरे वाह वाह वाह, चलो नेहा चलो जी चलो। बिल्कुल। हाँ। साजिंदे बुलाएं क्या? गोरी नैना न मार, गोरी नैना न मार, अरे भर के दूनाली चाहे, भर के दूनाली चाहे मार दे, गोरी नैना न मार, भर के दूनाली चाहे डिक चिक डिक चिक डिक चिक, भर के दूनाली चाहे मार दे, गोरी नैना न मार, भर के दूनाली चाहे मार दे,
ओ दैयो ना दगा, दैयो ना दगा, दैयो ना दगा, दैयो ना दगा, हम तो तुम्हें तुमसे लागे, हम तो तुम्हें तुमसे लागे, हो दैयो ना दगा, हम तो तुम्हें तुमसे लागे। नैचे से घुंघटा ऊपर को कर लो, नैना से नैना मिलत नैया, मिलत नैया, और बिन देखे चैन पड़त नैया। नैचे से घुंघटा ऊपर को कर लो, नैना से नैना मिलत नैया, मिलत नैया, बिन देखे चैन पड़त नैया, ओ बिन देखे चैन पड़त नैया। तुम अब हम तो एक तो घर के छोटे पर गए हाँ और घर के इतने बड़े बड़े बैठे हैं, अरे ठीक है सो आधे तो उसे ही नरवा से आ गए। नहीं नहीं तुम तो अब हमने दादा ने और मैम ने कहा, तो हमने सोच ली कि अब हमें संगीत सीखने पर अगली बार के लाने, नहीं तो अबे तो बिना सीखेंगे आओ बिना सीखे इतना कहो आप। ऐसी ऐसी गा दो। देखो इतने कोई बुंदेली आइडल वाले जज भी नहीं बैठे नहीं जो है कि हम डांस कर सकते, कोई गाना बज जाए कोई तो बधाई धाई कर दे भी। कोई बधाई बजाओ यार बड्डा काय भैया कितनों कमा लेते हो? उनसे कहले भैया काय कितनों कमा लेते हो? कहले लड़का जो है 1 लाख पर डे कमा लेते। कहले भैया 1 लाख पर डे मतलब होगा वो महीना में 30 लाख कमा लेते भैया। कहले चलो शादी कर दो। फिर बाद में पता चली कि वो साल में 1 लाख कमा पाते एक दिन में। नहीं वो भी तो है, एक्टिंग करते हो। अच्छा हाँ, क्या करते हो भैया? एक्टर हो? हाँ वो तो ठीक है, करते क्या हो ये और बताओ? क्या है कावे पी के लाने का करा करते क्या हो? तो भाई कब बजेगा? भैया पहले दादा को बहुत बधाइयाँ। दादा की फिल्म जागरण फिल्म फेस्टिवल में लग गई है। अरे वाह Thank क्या बात you. है। जोरदार तालियां हो जाए जागरण फिल्म फेस्टिवल में भाई साहब की पिक्चर आ रही है। तो हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पे हैं भाई साहब। तो कछु कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आप कछु कंक्लूड करना चाह रहे हो, कछु मैसेज देना चाह रहे हो जो बडिंग एक्टर्स हैं, जो नए लड़के हम हैं। तो बस सिर्फ जो ही कहें कि जितने लोकल रहो उतनी इंटरनेशनल रहो। बहुत सही बात है, बिल्कुल। जितनी मौलिकता आपके अंदर रहेगी उतने ही देश में आप चमकते रहेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत। जहां आपने ऐसा कुछ नकल की जो फेमस है और आप उसकी नकल कर रहे हैं, तो आपके अंदर की कुछ जो चमक है वो आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए आपकी मौलिकता चाहे जो भी हो, आप ढिमरियाई गा रहे हों, कछियाई गा रहे हों, या बधाई गा रहे हों, या सैरा गा रहे हों, या जन्म के गाने हैं, गीत हैं वो गा रहे हों, सेहोर, हाँ जो भी, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप शर्माएं। आप सोचें ये कोई नहीं जानेगा। मज़ा इसी में है कि कोई नहीं जानेगा और आप गा रहे हैं और वो इतना अच्छा गाएं कि लोगों को लगे कि ये नया है, कुछ नया है। आपको लगता है कि ये तो ये राई तो यार कितनी बार गाते हैं, जिसको देखो वही गाता है राई, है ना, जिसको देखो वही सैरा गाता है। वो हमारे बुंदेलखंड में है, आपके आसपास के लोग गाते हैं, पूरे विश्व में, पूरे देश में नहीं गाता कोई। इसलिए जब आप बाहर गाते हैं तो वो नयापन होता है उसमें। इसलिए उसको
ये नहीं करना चाहिए कि अरे यार हमारी राई तो कई बार गा चुके हैं तो अब नहीं गाएंगे। नहीं नहीं, सही बात। उसको और अच्छे से कैसे बहुत डिजाइन बहुत करके- गहरी बात है। नेहा जी, आप कुछ कंक्लूड करना नहीं, चाहें? मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जितना आप अपने अंदर और जहाँ से आपके अपब्रिंगिंग है, जहाँ पैदा हुए हो, उस चीज़ को सामने लाकर कहना, जितना कह सकते हैं, जितना अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, उतना आप लोगों से जुड़ सकते हैं। जबलपुर की उतना चाट को उसका मुंबई में घेरा- मिस करती हैं? हाँ, जबलपुर की चाट को मुंबई में मिस करती हैं? बहुत बहुत बहुत। फुल्की को? यस, ये देखो ये एक और ये आपने ऐसी बात कर दी, बस एक चीज रह गई है कि बुंदेलखंड की बात हो, ईश्वरी की बात ना हो, है ना? जरूरी है, जरूरी तो एक आओ के दिना गोरिया, ओ के दिना बुले हो जे दिना जी, बुले हो जे दिना। आहा, ईश्वरी, ईश्वरी एक ईश्वरी हम सुनाते हैं। स्वागत। ऐसे अलबेली के नैना, ऐसे अलबेली के नैना, मुँह से कात बने ना, ऐसे अलबेली के नैना, ऐसे अलबेली के नैना, क्या बात है। सामे परे सोई छिद जावे, सामे परे सोई छिद जावे, अगल बगल बरगे ना, ऐसे क्या बात है। अलबेली के नैना, ऐसे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए हो जाए। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।